गुड मॉर्निंग। कक्षा 10 में आज विज्ञान के अंदर नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश। ये हमारा नया चैप्टर है जो हमारे कोर्स में है। देखो, जब भी हम ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 5 तरह की ज्ञानेंद्रियाँ होती है। एक तो त्वचा, एक होती है जीभ, नाक, कान और आँख। हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो वस्तु को देखने के लिए हमें आँख की आवश्यकता होती है, मगर आँख के साथ साथ एक चीज़ और होना आवश्यक है जिसके द्वारा हम वस्तु देख सकते हैं। वो क्या आवश्यकता होती है? प्रकाश। प्रकाश नहीं होता है तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। दिन के समय सूरज का प्रकाश रहता है, रात के समय हम किसी बल्ब या टॉर्च या किसी का प्रकाश देते हैं तो वस्तु हमें दिखाई देती है, वरना हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब प्रकाश से के कारण ही हमारी आंखें वस्तु को देख सकती है, नहीं वस्तु को नहीं देख पाएगी। देखो, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरेगी तो वो वस्तु प्रकाश का कुछ भाग अवशोषण करती है। क्या करती है? अवशोषण करती है। और कुछ भाग वापस परावर्तित करती थी। कुछ भाग तो जैसे प्रकाश की किरणें आ रही है, कुछ भाग इससे अवशोषित हो जाएगी और कुछ क्या हो जाएगी? परावर्तित। कुछ किरणें क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण वो वस्तु में दिखाई देती है। ये परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचेगी जिसके कारण वो वस्तु में दिखाई देती है। अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ब्लैक बोर्ड, काला ब्लैक बोर्ड होता है, काला रंग। जब काले रंग पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है, काले रंग पर प्रकाश की किरण गिरती है तो प्रकाश में जितने भी रंग होते हैं उनका वो क्या कर लेती है? अवशोषण। सभी रंगों का अवशोषण करती है, जिसके कारण वो क्या करती है? सभी रंगों का क्या करती है? अवशोषण। जिसके कारण वो वस्तु हमें क्या दिखाई देती है? काली दिखाई देगी। जो वस्तु सभी रंगों का अवशोषण कर रही है प्रकाश के, तो वो वस्तु में काली दिखाई देगी। तो प्रकाश में हम जानते हैं कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंगों से मिलकर के प्रकाश की किरण बनी हुई होती है। इनके शॉर्ट में नाम है बेनी, आहे, पिनाला। ये 7 रंग होते हैं। बैंगनी, नीला, हरा, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये रंग होते हैं प्रकाश की किरणों के अंदर। ये जब सभी रंग अवशोषित हो जाती है तो वस्तु में कैसी दिखाई देगी? काली। और जब सभी रंगों का परावर्तन हो जाए, इन 7 रंगों का परावर्तन हो जाए तो वस्तु में कैसी दिखाई देगी? सफेद दिखाई देती है। यदि सभी रंगों का अवशोषण होता है वस्तु काली, और सभी रंगों का परावर्तन होता है वस्तु में सफेद दिखाई देती है। अब देखो, कोई वस्तु लाल दिखती है, कोई हरी दिखती है, अलग अलग तरह की दिखती है। क्यों दिखाई देती है? जैसे कोई वस्तु लाल दिखाई दे रही है हमें, तो वस्तु लाल कब दिखेगी? जब किसी रंग का अवशोषण होगा। अब लाल वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है, जो वस्तु में लाल दिखा रहा है उसमें प्रकाश की किरण गिरती है तो वो क्या करती है? लाल रंग का अवशोषण करेगी। किसका अवशोषण करती है? लाल रंग का अवशोषण करती है, तो वस्तु हमें लाल दिखाई देती है। बाकी सभी रंग क्या होते हैं? परावर्तित। यदि कोई वस्तु पीले रंग का अवशोषण कर रही है तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश चलता कैसे है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकाश जाता कैसे है। प्रकाश के गमन के लिए अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। पहले ये माना जाता कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है? सरल रेखा में गमन करता है। मगर फिर बोला कि प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है। प्रकाश, जैसे प्रकाश किसी छोटी वस्तु से टकराता है, बड़ी वस्तु से टकराएगा तो प्रकाश टकरा करके वापस आ जाता है। छोटी वस्तु से टकराता है तो प्रकाश जो किनारों से टकराता है तो प्रकाश की किरण क्या होती है? मुड़ जाती है।
क्या होती है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। यहाँ किनारों से टकराए, इस प्रकार प्रकाश मुड़ जाएगा। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, सीधी रेखा में गमन नहीं करता है। जब प्रकाश बहुत छोटे अवरोधों से गुजरता है तो किनारों से वो क्या करता है, मुड़ जाता है। जैसे प्रकाश की किरण सीधी पड़ रही है किसी चमकीली सतह, तो प्रकाश उसको फैला देता है। कमरे में देखते हैं चारों ओर दीवार है, फिर भी कमरे के अंदर प्रकाश आता है। क्यों? क्योंकि वो सतह से टकराकर हमारे कमरे तक पहुंचता है खिड़की के माध्यम से। तो प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन नहीं करता, सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, टकरा करके वो मुड़ जाता है। और दूसरी बात, किस रूप में गमन करता है? पहले यह माना गया कि प्रकाश का गमन किस रूप में होता है, तरंग के रूप में। प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है, मगर तरंग के रूप में यदि प्रकाश गमन करे तो उसके द्वारा प्रकाश का व्यवहार होता है वो अध्यारोपण और विवर्तन आदि लक्षणों को तो इनके द्वारा हम समझा सकते हैं। मगर प्रकाश का जो विद्युत प्रकाश का कौन सा प्रभाव, विद्युत प्रभाव और प्रकाश के द्रव्य से अन्योन्य क्रिया को हम नहीं समझा सकते, किसके द्वारा, तरंग के द्वारा। तो प्रकाश तरंग में ही न गमन नहीं करता है, दूसरे अन्य चीज़ों के अंदर भी अन्य तरह से भी गमन करता है। तो पहले ये माना कि प्रकाश सिर्फ तरंग के रूप में गमन करता है, तो तरंग के रूप में यदि गमन करता है तो हम इन चीज़ों को नहीं समझा सकते कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया को हम नहीं समझा सकते। सिर्फ प्रकाश का यदि तरंग के रूप में गमन करें तो दो ही चीज़ें समझाई जा सकती है, जबकि ये भी गुण प्रकाश के अंदर होते हैं, इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश दूसरी तरह भी व्यवहार करता है। तो वैज्ञानिक थे डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश तरंग व कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। इन तरंग के रूप में जाता है और कणों के रूप में भी गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। तो प्रकाश की दो प्रवृत्ति हो गई, दो लक्षण हो गए, प्रकाश तरंग व कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। अब देखो ये दोनों जो डी ब्रोगली ने दी थी, प्रकाश तरंग और कण के रूप में गमन करता है, इस वर्तमान में इसको क्या कहा, प्रकाश कण को प्रकाश कण तरंग द्वैतवाद कहा गया। और इसको किसके द्वारा, क्वांटम यांत्रिकी में तरंग पैकेट के द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये इन दोनों को जोड़ करके प्रकाश की तरंग की गति के कारण और कण की तरह व्यवहार करने के कारण इसको क्वांटम यांत्रिकी में तरंग पैकेट के रूप में निरूपित किया गया, जिसके द्वारा इस प्रकाश को प्रोटॉन, कभी कभी तरंग और कभी कभी कण की भांति व्यवहार करता है। ये चीज़ समझाई गई किस, क्वांटम अभियांत्रिकी के अंदर इसको शामिल करके ये चीज़ों को इनको समझाया गया। अब इसके बाद में हम प्रकाश के मुख्य टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है, निर्वात में भी चलता है प्रकाश, जब प्रकाश की किरण, मान लो ये कोई सतह है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से गमन करती है और दूसरे माध्यम से टकराती है, मान लो हवा से गमन की और ये मान लो कांच का टुकड़ा या कोई कांच है, इसकी सतह से टकराई, या कोई ठोस सतह हो सकती है, ठोस सतह हो सकती है, से टकराती है, तो ये प्रकाश की किरण इस दूसरे माध्यम ठोस सतह की ओर आई है। ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह तक आती है, पृष्ठ से टकराती है, तो ये आ रही है, तो इसको आ रही है तो कौन सी किरण बोलेंगे हम, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम की ओर आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से जब प्रकाश की किरण आती है और टकराती है, टकरा करके वापिस जाती है, या तो अवशोषित होगी या टकरा के जाएगी, वापिस जा रही तो इसको बोलते हैं, वापिस जा रही तो परावर्तित।
क्या बोलेंगे, परावर्तन हो रहा है तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहेंगे, परावर्तित किरण करेंगे। अब जब इन दोनों किरणों के मध्य हम लंब खींचते हैं, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो इस प्रकार अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण I और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण R के द्वारा निरूपित करते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है तो परावर्तित होती है। क्या होती है, परावर्तित होती है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ये पूछा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण की कोई किरण एक माध्यम से गमन करके दूसरे माध्यम की पृष्ठ से टकराती है, टकराकर वापस परावर्तित हो जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित। क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। अब ये दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। ये देखो, नियमित परावर्तन चिकनी सतहों पे होता है। किस पे होता है, चिकनी सतह होती है, खुरदनी नहीं होती है, चमक समतल या चिकनी सतह। किस पर होता है परावर्तन, समतल वह चिकनी सतह पर ऐसा परावर्तन होता है। इसमें होता क्या है, मान लो ये परावर्तन चिकनी सतह है, परावर्तन पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरण आती है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण आ रही है, ये सब किरणें कैसी है, आपतित किरण है। प्रकाश की जब आपतित किरण चिकनी या समतल सतह से टकराती है तो जिस कोण से आ रही है उसी कोण से समानांतर आ रही है, समानांतरित आती है और टकराने के पश्चात समांतर ही वापस परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, समानांतरित वापस परावर्तित होती है। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। एक बार सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर आती है, पृष्ठ से टकराती है, टकराकर वापस परावर्तित होती है, परावर्तित होती है तो भी वे एक दूसरे के समांतरित रहती है। और ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। जिस कोण से आ रही है उसी कोण से वापस वो परावर्तित हो रही है, ऐसे क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे समतल और चिकनी सतह पर ऐसा परावर्तन हो गया तो इस परावर्तन को क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। अब देखो, जो सतह खुरदरी हो धूल या धुएं के अंदर, क्या ऐसी सतह जो क्या होता है, खुरदरी होती है। खुरदरी, सूक्ष्म कण, धुआं और धूल, इनके अंदर प्रकाश की किरणें आती हैं और विसरित हो जाती है। कैसे हो जाती है, विसरित हो जाती है, यानी जिस कोण से आ रही है उस कोण से वापस परावर्तित नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये चिकना नहीं है, खुरदरा है। कैसा पृष्ठ है, चिकना नहीं है, खुरदरा है। तो इससे जब प्रकाश की किरणें आती है प्रकाश की किरण आती तो समानांतरित है, आ तो समानांतरित रही है, मगर परावर्तित होने समय क्या हो जाती है, जैसे इस सतह समतल सतह टकरा के तो सीधी चली जाएगी, यहाँ गड्ढे में थोड़ी टकराएगी तो ऐसे चली गई, और यहाँ से टकराई तो ऐसे चली गई, और यहाँ टकराई तो ऐसे चली गई। तो जाने वाली परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं रहती है,
ऐसा सभी दिशाओं में फैल जाती है, ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। दूसरा प्रश्न आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, कौन कौन से नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 नियम हैं। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी तल की ओर आती है तो उससे कौन सी किरण बोलते हैं? आपतित किरण। टकरा कर वापस जा रही है उससे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके ऊपर यदि हम सीधा एक 90 डिग्री का कोण बनाएं तो ये कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब। तो ये है दूसरे माध्यम का पृष्ठ, और यहाँ सभी किरणें क्या हो रही है? मिल रही है। तो पहला नियम तो ये हो गया कि प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की कौन सी? आपतित किरण, आपतित किरण, और प्रकाश की परावर्तित किरण, प्रकाश की परावर्तित किरण, और तीसरा कौन सा है? अभिलंब। अभिलंब। तीनों कहाँ मिल रहे हैं? तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एक ही तल पर मिलते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पर मिलते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यह है परावर्तन का पहला नियम। अब देखो, यह है आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके मध्य जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं आपतित कोण। क्या बोलते हैं? आपतित कोण। क्या बोलते हैं? आपतित कोण। इसको हम आई के द्वारा लिखते हैं। और अभिलंब और ये परावर्तित किरण के मध्य कोण बनता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम किसके द्वारा लिखते हैं? कोण आर के द्वारा लिखते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर। ये दूसरा नियम हो गया। यानी आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला आपतित कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आई कोण बराबर है कोण आर के बराबर होते हैं। यानी ये दोनों कोण है, ये मान लो 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का बनेगा, ये 60 का है तो ये भी 60 का बनेगा। ये है परावर्तन के नियम। 2 नियम पूछे जाते हैं। धन्यवाद। अगले टॉपिक में बढ़े, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।